सिर्फ 3 दिनों में चीन का बाजा बजा दिया। शहर शहर गांव गांव से आई चीनी सामान के बहिष्कार की तस्वीरों ने चीन को कहीं का नहीं छोड़ा और अब वो हाथ फैला रहा है। उसकी जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है। इसके बाद अब चीन कैसे घबरा रहा है, उसकी घबराहट का सबूत आज हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सिर्फ बुलेट ही नहीं बल्कि इस बार भारत वॉलेट से भी चीन को जवाब दे रहा है। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं और चीन बैकफुट पर आ गया। ये हिंदुस्तानियों की ही ताकत है कि चीन का खेल बदल गया है। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है। पहले तो रेलवे ने 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चीन को औकात दिखाई। फिर अब भारत सरकार ने चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। वहीं व्यापारिक संगठन कैट ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान को और अधिक तेज करने का फैसला किया है। संगठन ने 500 सामानों की सूची तैयार करी है जिससे चीन से नहीं मंगाने का फैसला लिया गया है। यानी 500 सामान अब चीन से आएंगे नहीं। भारत की सख्ती का असर चीन कंपनियों पर पड़ने लगा है। यह दावा खुद चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच सरहद पर तनाव का सबसे अधिक असर चीनी कंपनियों पर पड़ा है। चाइनीज मोबाइल कंपनियां ओप्पो को अपना लाइव इवेंट कैंसिल करना पड़ा। ओप्पो लाइव इवेंट के जरिए अपने 5G फोन को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन चीनी सामानों के विरोध के कारण उसने पैर पीछे खींच लिए। हैरानी की बात तो यह है कि अपनी कमर टूटने के बाद चीन अब हमें ही धमकी दे रहा है। देखिए कैसे। दरअसल ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, जब कोविड-19 के बाद चीजें वापस से सामान्य हो जाएंगी, सिनेमा फिर से शुरू होंगे, तब ऋतिक रोशन की सुपर 30 जैसी फिल्म के लिए सिनेमा घरों में बैठने की उम्मीद है, जो चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म हो सकती है। लेकिन चालाक चीन ये नहीं जानता कि भारत इस बार छोड़ेगा नहीं बल्कि तोड़ेगा, और इसीलिए देश ने तैयारी कर ली है। भारत की तैयारी देख चीन अपनी कंपनियों को उजड़ता देख अब उन्हें दिलासा दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, जहां तक मौजूदा स्थिति का संबंध है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर असर डालेगा, क्योंकि भारत में चीन विरोधी भावना कुछ समय के लिए जारी रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि चीनी कंपनियों को बेकार बैठना चाहिए। वाकई देखिए किस तरीके से वो अपनी कंपनियों को दिलासा दे रहा है कि कुछ दिन तक भारत में नाराजगी रहेगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार तो कमर चीन की टूट चुकी है और भारत अब पीछे नहीं हटेगा। ये तो बात कंपनियों की रही, ग्लोबल टाइम्स की रही, लेकिन हम दिखाते हैं कि चीनी जनता कैसे अपनी सरकार को कोस रही है, कैसे वो अपने सैनिकों को टिकटॉक बनाने के बाद उन पर सवाल उठाकर आज अपनी सरकार पर सवाल उठा रही है। शाहजीन कहते हैं, मैं सभी भारतीयों से ग्लोबल टाइम्स का बहिष्कार करने का भी अनुरोध करती हूं, क्योंकि यह चीनी सरकार द्वारा संचालित एक मीडिया है जो केवल चीनी सरकार के इशारे पर काम करता है। नियोनेरी कहते हैं, ग्लोबल टाइम्स ने एक झूठ फैलाया, चीन के अंदर बहुत कुछ हुआ है, हर कोई झूठ बोल रहा है, हमारे सैनिक मर चुके थे, उन्होंने ये नहीं बताया, अगर उन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया तो क्या खाएंगे। लाचू कहते हैं, चीनी पड़ोसी ताइवान, तिब्बत, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम चीन से नफरत करते हैं और भारत से खुश हैं। उसी समय भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और नेपाल भारत से नफरत करते हैं और चीन से खुश हैं। अंतर देखिए, मगर आप इसे दिखाते हैं कि चीन ताकतवर है, लेकिन वास्तव में शी जिनपिंग की वजह से चीन खाली होता जा रहा है। तो देखा आपने, जनता खुद कह रही है कि चीन पूरी तरीके से खाली होता जा रहा है और ग्लोबल टाइम्स जो उसका मुखपत्र है चीनी सरकार का, वो झूठ फैला रहा है। जनता की कोई बात कहीं सामने नहीं आती, लेकिन हम जनता की बात को अंदर से निकाल कर लाते हैं ताकि आप समझ पाएं, देख पाएं। इस वीडियो को आप जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए ताकि चीन के जितने दोस्त हैं, पाकिस्तान, नेपाल, उन सबको पता चल जाए, और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात के लिए बेबाकी से बात करेंगे। नमस्कार।